हेलो स्टूडेंट्स, आप आज फिर तैयार होंगे वर्ड्स और फ्रेजेस करने के लिए। ये हम करते हैं सर कैलाश चंद्रा मैगजीन से। आज हमारी ट्रांसक्रिप्शन होगी 19 पार्ट 1। 18 हम कर चुके हैं। पहले मैं आपको फ्रेजेस बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको वर्ड्स बताऊंगा इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के। ध्यान से देखिएगा। और इसमें 22 एक्सरसाइजेज हैं, ट्रांसक्रिप्शंस 22 हैं इसमें, इस मैगज़ीन में, इस वॉल्यूम में। और मैं सोच रहा हूँ कि अभी तक आपने काफ़ी देख ली होंगी, समझ गए होंगे कि कैसे करना है। और मैं रिव्यू करूँगा कि मुझे आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना। आप प्रैक्टिस अच्छी तरह से करिए। जितना आप ध्यान से करेंगे उतना आपको एडवांटेज मिलेगा, इसका उतना बेनिफिट मिलेगा, उतनी आपकी इम्प्रूवमेंट आएगी, उतनी आपकी ट्रांसक्रिप्शन स्मूथ होगी और जल्दी कर पाएंगे आप। और मेहनत करिए क्योंकि समय आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको किसी भी उसमें बेकार मत करिए। अब हम शुरू करते हैं वीडियो। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं फ्रेजेस से पहले। ट्रांसक्रिप्शन है 19 पार्ट 1। पहला फ्रेज है आई वुड लाइक, से सिंपल वन। आई वुड लाइक सब जानते हैं, आई वुड लाइक। उसके बाद है ऑनरेबल मिनिस्टर। ऑनरेबल मिनिस्टर जब आता है तो एसटीआर की हुक आपको क्लियर दिखानी है और नीचे 2 पैरेलल टिक दे दीजिए और भी आपके लिए इजी हो जाएगा आइडेंटिफाई करना। ऑनरेबल मिनिस्टर। नेक्स्ट इज आर बीइंग। दिस इज आर, दिस इज बीइंग। उसके बाद है एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम, ये आधा होगा एम। एट द सेम टाइम। नेक्स्ट इज इन रिगार्ड टू आवर। इन रिगार्ड ऐसे होता है, इन रिगार्ड टू यहीं तक हो जाएगा, इन रिगार्ड टू आर। इन रिगार्ड टू द हो तो इसको नीचे लाते हैं। नेक्स्ट इज टेक्निकल एजुकेशन। दिस इज टेक्निक एजुकेशन। टेक्निक एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन हो गया। उसके बाद है साइंटिफिक रिसर्च। SINKSH, साइंटिफिक रिसर्च। नेक्स्ट इज एंड दे आर। एंड दे आर अबव द लाइन लिखिए क्लियर। जितना क्लियर लिखेंगे उतना आपको आसानी रहेगी ट्रांसक्रिप्शन स्मूथ करने में। नेक्स्ट इज लेबर मिनिस्ट्री। लेबर मिनिस्ट्री को आप 2 तरह से लिख सकते हैं। दिस इज लेबर मिनिस्ट्री, इसके नीचे पैरेलल टिक दीजिए, और दिस इज लेबर मिनिस्ट्री, इसके नीचे भी पैरेलल टिक दीजिए, जैसे आप चाहें, दिस और दिस, वट एवर यू लाइक। नेक्स्ट इज स्टेट लेवल। ये हमारा स्टेट हुआ, दिस इज वेयर हो गया, स्टेट लेवल। उसके बाद है इन एडिशन टू दैट। इन एडिशन टू दैट। नेक्स्ट इज सर्टेन अरेंजमेंट्स। दिस इज सर्टेन, दिस इज अरेंजमेंट्स, RS से काट दीजिए। सर्टेन अरेंजमेंट्स ऑफ देयर ओन, ऑफ देयर ओन। बिल्कुल क्लियर बनाइए। जितनी क्लियर होंगी आउटलाइन उतना आपकी इजी रहेगा आपको टाइप करने में। दैट देयर इज नो, दैट देयर इज नो, वो भी लगा दीजिए, नो प्रॉब्लम। दैट देयर इज नो। 80-100 तक आप वोवेल चाहे आराम से लगा सकते हैं। दैट देयर इज नो। नेक्स्ट फ्रेज इज इफ देयर इज। इफ देयर इज, इफ देयर इज को क्या है, इफ को डबल करके और यहाँ पे डॉट लगाइए। ऑल्टरनेटिवली इफ देयर इज, दिस इज मच बेटर। इफ देयर इज, टेल अस। अब टेल अस को ऐसे लिखा हुआ है,
अब इसको आप टेल्स भी पढ़ सकते हैं, टेलस भी पढ़ सकते हैं, वो सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन से पता लग जाएगा. बट इफ यू वांट यू कैन डू टेलस लाइक दिस ऑल्सो, नो कंपल्शन. नेक्स्ट इज आई वुड ऑल्सो लाइक. आई वुड ऑल्सो लाइक. उसके बाद है फॉर सम टाइम. फॉर सम टाइम. then it is medium of instruction. मीडियम हम लिखते हैं एम हाफ एम फुल, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. उसके बाद है शुड बी मेड. इट्स वेरी सिंपल, शुड बी मेड. नेक्स्ट इज प्रीवियस स्पीकर. ओके, प्रीवियस हम लिखते हैं प्रीवियस, और इसी में स्पीकर कर देंगे डबल एस करके, प्रीवियस स्पीकर. विद रिगार्ड टू, सिंपल, विद रिगार्ड टू. एंड आई एम नॉट. एंड आई एम नॉट. उसके बाद है डिफरेंट कंट्रीज. अब डिफरेंट कंट्रीज को इन्होंने लिखा है डिफरेंट कंट्रीज, KNS को डबल करके डिफरेंट कंट्रीज. आप चाहें तो दूसरा ऑप्शन है डिफरेंट कंट्रीज. अगर आप कंट्रीज ऐसे लिखते हैं तो जैसे आप चाहे कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट फ्रेज इज इन द प्रेजेंट अरेंजमेंट. इन द प्रेजेंट अरेंजमेंट. अरेंजमेंट्स हो तो एस लगाइए, नहीं तो सिंगुलर है. एट प्रेजेंट. एट प्रेजेंट. एज ऑल्सो या हैज ऑल्सो विल बी लाइक दिस. उसके बाद है व्हाट विल. दिस इज व्हाट विल. इन आवर कंट्री. इन आवर कंट्री ऐसे, या इन आवर कंट्री, जो भी आप लिखते हो, एनीवन. फॉर इंस्टेंस. दिस इज फॉर इंस्टेंस. फॉर इंस्टेंस. इसी के साथ हम वर्ड्स कंटिन्यू कर रहे हैं. वर्ड्स देखिए आप. फर्स्ट वर्ड इज कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन. क्लियर है? कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन आप चाहें तो दिस यू कैन ऑल्सो अडॉप्ट दिस, दैट इज योर चॉइस. कोऑर्डिनेशन. कोऑपरेशन ऊपर होगा, कोऑर्डिनेशन नीचे होगा. नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूट्स. दिस इज इंस्टीट्यूट्स. इंस्टीट्यूट में यू होता है, इंस्टीट्यूट में, इसके बाद अंदर आप एस भी कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट्स. उसके बाद है पॉलिटेक्निक. ओके, पॉलिटेक्निक. पॉलिटेक्निक है जैसे पॉलिटिकल लिखते हैं उससे मिलता जुलता है. दिस इज PLT हाफ, और KNK पॉलिटेक्निक. यूनिवर्सिटीज. URSTS यूनिवर्सिटीज. imparted. This is imparted. उसके बाद है इमोशनल. इमोशनल कैसे होगा? इमोशनल विल बी, दिस इज इमोशनल, मोशन करके और एल लगाना है, इमोशनल.
नेक्स्ट वर्ड इज इंटेग्रेशन। इंटेग्रेशन में इन हाफ, इंटेग्रेशन। नेबरिंग, नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल, RSPR, रेसिप्रोकल। अदरवाइज इज सिंपल, अदरवाइज। एज वॉज इन्होंने ऐसे लिखा है। अगर आपको इसमें दिक्कत होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अलग लिख सकते हैं, एज वॉज। हिंटेड, दिस इज HN, हिंटेड। हिंट होता है तो हम ऐसे लिखते हैं, N हाफ करके, H हाफ करके, हिंटेड, हिंटेड। रशिया इज RSH, UK इज UK। इसके नीचे पैरेलल टिक जरूर दीजिएगा, आपको दूर से पता लगेगा ये कुछ प्रॉपर नाउन्स हैं। देन कम्स USA, लाइक्ड, दिस इज लाइक, डी पूरा आएगा, लाइक्ड। इसके बाद है इंडस्ट्रियल। अगर आप ऐसे लिखते हैं इंडस्ट्रियल ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो इंडस्ट्रियल ऐसे लिख सकते हैं, जैसे भी आप चाहें। व्हेन वी से भिलाई, और इसको देने से आप इसको कुछ और नहीं पढ़ोगे, प्रॉपर नाउन पढ़ोगे और इसको आप इमीडिएटली रिकॉल कर लोगे। अगर आपने नॉर्मली लिख दिया तो आप नहीं पता लगा पाओगे। उसके बाद नेक्स्ट है रूरकेला, RRKL, रूरकेला को आप चाहें तो RRKL ऐसे भी लिख लीजिए, जरूरी नहीं है कि ऐसे लिखना है, ऐसे भी लिख सकते हैं। प्रोवाइडेड यू आर एबल टू रीड, RRKL, इसको भी पढ़ लेंगे आप, रूरकेला, एंड इट इज प्रॉपर नाउन। लास्ट वर्ड इज पोस्ट ग्रेजुएट, दिस इज पोस्ट ग्रेजुएट। आप चाहें तो यू भी लगा दीजिए, पोस्ट ग्रेजुएट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।